वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारे सेशन में हमारा लास्ट सेशन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारी सब यूनिट में बोल सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट सब यूनिट थी उसमें जितने भी नए टॉपिक्स हम लोगों ने ऐड किए थे एमपीपीएससी ने वो सब कवर करते आए हैं। ठीक है, हमने एक एक टॉपिक के लिए एक एक लेक्चर या 2 लेक्चर्स में उस चीज़ों को कवर किया। ठीक है, कल हमने तीर्थंकर लास्ट पढ़ा था। ठीक है, उसका जो हम बोल सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने 12 तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारे 12 तीर्थंकर्स बचे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो कल हम लोगों ने 12 तीर्थंकर पढ़ लिए थे, तो 13वें तीर्थंकर का नाम क्या है यहाँ पे? विमला। ठीक है, तो अब विमला की बात करो तो ये 13वें तीर्थंकर विमल नाथ के पिता का नाम कुरवेन नाथ और माता का नाम क्या बता के रखा है? श्याम देवी। ठीक है, तो समय के था। फिर उनका जन्म मेघ शुल्क 30 की कपिलपुर में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? कपिलपुर में हुआ था। फिर मेघ शुल्क पक्ष की 30 को ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और पोष शुल्क पक्ष की पश्चिमी को ही दिन कैवल्य को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अष्टांग शुल्क की सप्तमी के दिन ही श्री समेत शिखर पर निर्माण प्राप्त होता। तो यहाँ पे इनको भी किस दिन कहाँ पे निर्माण प्राप्त हुआ था? समेत शिखर शिखर जी में। ठीक है, जो उत्तराखंड आपका झारखंड में। फिर जैन धर्म के हिसाब से उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शुकर। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह की बात करो तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? चुअर के नाम से है या पिग है। ठीक है, इसकी चीज मैं बाद में बताऊंगा ये प्रतीक चिन्ह है उनको कैसे दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे 14वें तीर्थंकर कौन से है? अनंतनाथ जी। तो अनंतनाथ जो है उनकी माता का नाम क्या था? दुर्व्यशा और पिता का नाम क्या था? सिंसेन। फिर उनका जन्म अयोध्या में वैशक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद वैशक कृष्ण पक्ष द्वादशी को अपनी दीक्षा ग्रहण की और तथा कठोर तप के बाद वैशक कृष्ण की द्वादशी के दिन ही केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर चैत शुल्क की पंचमी के दिन ही उनको कहां पर निर्माण प्राप्त हुआ था? सम्मेत शिखर में। और जिन उनके अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ते ही। ठीक है, क्या है आप उनका प्रतीक चिन्ह? नेक्स्ट हमारे 15वें जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? धर्मनाथ। तो 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ के पिता का नाम भानु और माता का नाम क्या था? सुभद्र। उनका जन्म शुल्क की तृतीय को रत्नापुर में हुआ था। मेघ शुल्क की द्वादशी को अपनी दीक्षा ग्रहण की और तथा पोष की पूर्णिमा के दिन उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फिर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही उनको किसका प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। कहां पर हुआ? सम्मेत शिखर में। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है यहाँ पे? वज्र। नेक्स्ट कौन है हमारे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शांतिनाथ जी के बोल सकते हैं ये हमारे कौन से तीर्थंकर है? 16वें तीर्थंकर है। उनका जन्म ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। और किस कुल से बिलोंग करते थे ये? इक्ष्वाकु। ठीक है, तो ज्यादातर जो तीर्थंकर की बात करोगे, अगर ऋषभ देव की भी बात करोगे तो पहले वो इंपॉर्टेंट है ना, तो ऋषभ देव भी किस कुल से बिलोंग करते थे? इक्ष्वाकु से ही बिलोंग करते थे, तो उनका जरूर याद रखना आप। फिर शांतिनाथ के पिता हस्तिनापुर के राजा वृषसेन थे और माता का नाम क्या था? आर्या अचीरा था। फिर उनने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को दीक्षा ग्रहण की और पोष शुल्क पक्ष की नवमी के दिन उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फिर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को सम्मेत शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। तो शांतिनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर याद रखना। फिर जैन धर्म के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण, डियर है। ठीक है, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? डियर है। नेक्स्ट कौन से हमारे? कुतुनाथ जी। अब ये कौन से तीर्थंकर है हमारे? 17वें तीर्थंकर है। इनके माता का नाम क्या था? श्रीकांता या श्रीदेवी। और पिता का नाम क्या था? राजा सूर्यसेन। नेक्स्ट उनका जन्म वैश्य कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। वैशक कृष्ण पक्ष की 5वीं के दिन दीक्षा ग्रहण की और चैत शुल्क पक्ष की 5वीं को उनको किसकी प्राप्ति हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फिर वैशाख शुल्क पक्ष की एकम के दिन सम्मेत शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। और जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? छाग है। ठीक है, गोट बोलते हैं जिसको बोल सकते हैं बकरी के नाम से। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है? अरहन्नाथ जी। अरहन्नाथ के बोल सकते हैं उनके प्रभु के पिता का नाम क्या था? सुदर्शन और माता का नाम मित्रसेन।
उनका जन्म माघ शीक के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन हस्तिनापुर में हुआ था। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की 12 को उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर माघ शीर्ष की दशमी के दिन सम्मेद शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। फिर जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मत्स्य, या बोल सकते हैं कि हमारी जो फिश है उसके, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। तो ये चीज याद रखना कि जो तगर कुसुम है वो उसको दूसरे नाम से किससे, मतलब किससे संबंध रिलेटेड है, तो फिश से रिलेटेड है, याद रखना, मत्स्य से। फिर मलिक नाथ जी क्या है? हमारे मल्ली नाथ जो है वो हमारे कौन से तीर्थंकर है? ठीक है, 19वें तीर्थंकर। उनके पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभावती या रक्षिता था। मार्ग शीक के शुल्क पक्ष की 11 को उनका जन्म कहां पर हुआ था? मिथिला में हुआ था। फिर माघ शीर्ष की शुल्क पक्ष की एकादशी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उसी माह की तिथि को कैवल्य की प्राप्ति की थी। फिर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को सम्मेद शिखर में ही इनको क्या मिला था? निर्माण प्राप्त हुआ था। और इनका चिन्ह क्या है? कलश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे? मुनि सुब्रत नाथ जी, ये हमारे कौन से 20वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता का नाम सुमित्र और माता का नाम क्या है? प्रभावती। उनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमम को राजगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो ये एमपी में बिलोंग करता है, याद रखना इसको। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को अपनी दीक्षा ग्रहण की और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को ही उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 9वीं को सम्मेद शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। और उनका चिन्ह कौन सा है? कूर्मा। ठीक है, अभी पिक्चर आएगी उसमें समझ में आ जाएगा क्या है ये। फिर जो नमीनाथ जी है, जो नमीनाथ कौन से हमारे 21वें तीर्थंकर है। इनके पिता का नाम क्या है? विजय और माता का नाम सुभद्रा। फिर उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल के श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ था। अष्टम मास की शुल्क की अष्टमी को अपनी दीक्षा ग्रहण की और मार्ग शीर्ष के शुल्क पक्ष की एकादशी को उनकी किसकी प्राप्ति हुई थी? कैवल्य ज्ञान की। और कृष्ण की दशमी को सामेय शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। फिर धर्म को, जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्पल है। ठीक है, क्या है? उत्पल। फिर नेमीनाथ जी, तो वो चीज याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। फिर नेमीनाथ जी जो है हमारे 22वें तीर्थंकर है। इनके पिता का नाम राजा सुभद्र विजय है और माता का नाम सेवा देवी है। उनका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को शोरपुरी मथुरा में यादव वंश में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद शोरपुरी के यादव वंश राजा अदक वंशी के ज्येष्ठ पुत्र सुभद्र विजय के पुत्र थे। फिर अद्रक वंशी के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव के उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिचंद और श्री कृष्ण दोनों कैसे हैं? चचेरे भाई है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो वासुदेव थे, जो हमारे कृष्ण भगवान के पिता थे, उनके भाई के बेटे थे। ठीक है, चचेरे भाई थे श्री कृष्ण के। फिर श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और अष्टांग माघ के कृष्ण पक्ष को अमावस्या को गिरनगर पर्वत पर इनको क्या प्राप्त हुआ? अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इनको सब जगह हम लोग देख रहे थे सामेय शिखर में हो रहा था, इनको कहां पर हुआ? गिरनार पर्वत पे हुआ। अष्टांग शुल्क की अष्टमी को उनको उज्जैन और गिरनार पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट, अब 23वें बोल सकते तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ भगवान। उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन और माता का नाम वामा था। उनका जन्म पोष कृष्ण पक्ष की दशमी को कहां पर हुआ था? वाराणसी काशी में हुआ था। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 14वीं को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और चैत्र कृष्ण पक्ष की 4थी को ही उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विशाल शुल्क की अष्टमी को सामेय शिखर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। तो ये याद रखना। फिर जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। फिर महावीर की बात करें तो जो हमारे लास्ट तीर्थंकर है 24वें, उन महावीर स्वामी का जन्म का नाम क्या था? स्टार्टिंग में वर्धमान नाम था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला या प्रियकरणी। फिर उनका जन्म चैत शुल्क की द्वादशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था। फिर माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी को अपनी दीक्षा ग्रहण की और वैशाख शुल्क की दशमी को दिन कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 साल तक अपने
साधक जीवन बिताया था। कितने साल उन्होंने साधक जीवन बताया था? 42 साल। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उनको पावापुरी पर 72 वर्ष में निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अब आप लोगों का मेन टास्क क्या है? हम लोगों ने 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ लिया। अब वो 24 तीर्थंकर में से 20 जो लोग थे उनको तो सम्मेद शिखर में ही हो गया। वो 4 लोग जिनको सम्मेद शिखर के अलावा दूसरी जगह पे निर्माण प्राप्त हुआ है वो आपको पता करना है, ठीक है? और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक 20 की बात हो रही है, 20 को तो सम्मेद शिखर हमको झारखंड में ही मिला है, बाकी के 4 ही लोग बचे, ठीक है? वो 4 लोगों को जहां जहां पे निर्माण अलग जगह पे प्राप्त हुआ है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अगर जैन धर्म के अनुसार इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है? अब यहां तक ये चीजें हम लोगों ने क्लियर करी कि 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ लिया। अब यहां से क्वेश्चंस बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर चिन्हों से रिलेटेड जरूर आ जाता है। अब इसके बाद जो मैंने स्लाइड ऐड करी है इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ये फैक्ट्स वाली चीजें हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर हम जैन धर्म का उल्लेख देखें तो जैन धर्म का उल्लेख हमको कौन कौन सी किताबों में देखने को मिलता है? सबसे पहली चीज, योग वशिष्ठ एक किताब है, उसमें हमको जैन धर्म का मतलब देख, वो जो जैन धर्म है उस शब्द का इस्तेमाल होते देखा है। दूसरी कौन से में? श्रीमद् भागवत में भी जैन धर्म का इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके बाद हमारे शाक काट्यान व्याकरण में भी देके रखा है, पंच पुराण में भी देके रखा है, और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में हमको किसका, जैन धर्म का क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये जरूर याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि इन निम्नलिखित में से किस में जैन धर्म का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो कौन कौन सी बुक है? योग वशिष्ठ, दूसरी श्रीमद् भागवत, फिर नेक्स्ट पद्म पुराण और मत्स्य पुराण। ये सारी की सारी किताबों में हमको जैन धर्म का उल्लेख देखने को मिलता है। यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगर श्रमण जिन और जिन नमो ने इस धर्म का उल्लेख मिलता है, तो अगर 2 किताबें और देखो तो श्रमण जिन और जो जिन नमो है वो भी 2 जैन धर्म से रिलेटेड किताबें जिनमें हमको उनका डिटेल में स्क्रिप्ट मतलब डिटेल में हमको चीजें देखने को मिलती, ठीक है? कौन कौन सी बुक है उनका नाम? श्रमण जिन और दूसरी जैन नमो। ये 2 ऐसी धर्म की बोल सकते जैन धर्म की रिलेटेड किताब है जिनमें हमको विस्तार में या डिटेल में हमको जैन धर्म के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है? ये फैक्ट वाली चीजें हो गई। फिर अगर ऋषभ देव की बात करूं तो ऋषभ देव को बोल सकते हैं कि हम एक नाम से तो जानते ही है, उनका नाम मतलब आदि नाथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर थे। उसी के साथ में एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उनका? ऋषभ देव क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है, बुल है ना, तो वही वृषक को और बुल को मतलब संस्कृत में वृषक बोला जाता है, तो इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है? वृषक देव है। तो ऋषभ देव, आदिनाथ और तीसरा वृषभनाथ जो है वो उनका, या वृषभ देव जो है वो उनका क्या है? तीनों किससे रिलेटेड है? ऋषभ देव से रिलेटेड है, ठीक है? ये चीज याद रखना ये वाली हमारी। फिर नेक्स्ट देखो, अभिनंदन नाथ के बीच में हमको बेसिकली इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से देखने को मिलती है? इनकी जो मूर्तियां हैं वो हमको अभी भी आज के टाइम पे कहाँ देखने को मिलती हैं? खजुराहो में देखने को मिलती है, ठीक है? तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर की जो स्टैचू है या मूर्ति है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो कहाँ देखने को मिलती है? खजुराहो में देखने को मिलती है, ठीक है? फिर नेमी चंद की बात करूं तो नेमी चंद जो थे इन्हें श्री कृष्ण के चचेरे भाई माना जाता है, जिनका उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है? श्रीमद् भागवत में और महाभारत में, दोनों जगह पे हमको किसका देखने को मिलता है? नेमी चंद, नेमीनाथ का, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत में या श्रीमद् भागवत में किस तीर्थंकर का उल्लेख हमको देखने को मिलता है? तो किसका देखने को मिलता है? ठीक है, नेमीनाथ का हमको देखने को मिलता है। फिर मल्लिनाथ की बात करो तो ये इनमें क्या है डिफरेंस है, ठीक है? मल्लिनाथ में क्या डिफरेंस है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अवलोकेतेश्वर जो है वो भारत में पुरुष के नाम से पुरुष की तरह पूजे जाते हैं, वैसे ही चाइना में स्त्री रूप में पूजे जाते हैं। तो यहीं पे जो दिगंबर जो बोल सकते संप्रदाय के लोग हैं ये मल्लिनाथ को किस मतलब रूप में पूजते हैं? पुरुष के रूप में पूजते हैं। और श्वेतांबर लोग जो है वो उनको किस रूप में पूजते हैं? स्त्री रूप में पूजते हैं, ठीक है? और सबीर से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले केवल्य ज्ञान किसको प्राप्त हुआ था? तो मल्लिनाथ को ही प्राप्त हुआ था। कितने दिन में प्राप्त हुआ था? 6 दिन में प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कि सबसे पहली बात अभिनंदन नाथ की बात करो तो इनकी जो मूर्तियां हैं हमको मध्य प्रदेश में कहा या अभी कहां पे देखने को मिलती है?
खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में देखने को मिलती है। फिर दूसरा नेमीचंद जो है वो श्री कृष्ण भगवान के क्या है, चचेरे भाई माने जाते हैं, जो वासुदेव थे उनके जो भाई थे उनके बेटे थे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, मल्लीनाथ की बात की जाए तो जो मल्लीनाथ है उनमें क्या अंतर है, अगर हम दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो उनकी जो पूजा है वो मूर्ति जो है वो किस रूप में देखने को मिलती है, पुरुष रूप में देखने को मिलती है, और श्वेतांबर में संप्रदाय में स्त्री रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से तीर्थंकर की मूर्ति हमको बोल सकते हैं कि दिगंबर में पुरुष रूप में और श्वेतांबर में स्त्री रूप में देखने को मिलती है। तो हमको याद रखना है कौन से तीर्थंकर है, मल्लीनाथ, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से तीर्थंकर को सबसे जल्दी आत्मज्ञान या केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो मल्लीनाथ, कितने दिन में हो गया था। फिर संभवनाथ की बात करूं तो जो संभवनाथ है इनका उल्लेख हमको किस बोल सकते हैं अभिलेख में देखने को मिलता है, मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। इनका उल्लेख कुषाण वंशीय राजा अशोक के मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखना, कौन से अभिलेख में देखने को मिलता है, मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। और किससे रिलेटेड, किस राजा की रिलेटेड ये अब बोल सकते हैं अभिलेख है, राजा हुबेशक, ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर पद्म प्रभुनाथ की बात करूं तो इनकी मूर्तियां भी हमको कहां देखने को मिलती है, खजुराहो में और ग्वालियर में हमको प्राप्त हुई है। और अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य मंडली थी वो किस तीर्थंकर की हमको देखने को मिलती है, तो किसकी थी, हमारे पद्म प्रभुनाथ, ठीक है। शिष्य मंडली मतलब समझते हो, सबसे ज्यादा शिष्य थे उनके, और शिष्यों ने अपने आप को अलग अलग मंडलियों में डिवाइड कर लिया था। तो सबसे ज्यादा शिष्य मंडली की बात करो तो सबसे ज्यादा शिष्य मंडली हमको किस तीर्थंकर की देखने को मिलती है, ठीक है, पद्म प्रभुनाथ। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे नेमीनाथ। तो तीर्थंकर नेमीनाथ को मिथिला में हिंदू पुराणिक राजा जनक का पूर्वज माना गया है, ठीक है। तो जो हमारे रामायण में राजा जनक के बारे में सुना था, जो माता सीता के पिता थे, वो बोल सकते हैं कि जो हमारा नेमीनाथ है वो किसके पूर्वज थे, राजा जनक के पूर्वज माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पारसनाथ हैं। तो तीर्थंकर पारसनाथ के जो भी फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है, निग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पारसनाथ भगवान है या पारसनाथ स्वामी है, उनके जो भी फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको क्या नाम से बोला जाता है, तो निगरी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने ये भी चीज भी बताई थी कि जो पारसनाथ भगवान के जो 4 सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को लेके पारसनाथ भगवान के फॉलोअर्स और जो महावीर स्वामी के जो फॉलोअर्स है उनके बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था, ठीक है। दोनों के बीच उनमें क्या आ गया, डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इस चीज के बारे में शायद लिखा है। तीर्थंकर पारसनाथ की जो शिक्षाएं थी वो 4 हमको प्रमुख अंक में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी, अहिंसा, सत्य, असेय और अप्रिग्रह। तो इन चारों चीजों में जो उन्होंने बताया था, जो भी अपने विचार बताए थे, उनके विचारों में और महावीर स्वामी के जो फॉलोअर्स थे उनके विचारों में क्या आ गया था, मतभेद आ गया था, डिफरेंस आ गया था, लिखा है ये, हाँ, भाग, ये चीज भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक किताब है जिसका नाम क्या है, भगवती सूत्र, में तीर्थंकर पारसनाथ और तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायियों के बीच में वाद विवाद का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे आपको बता दें कि जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में जो डिफरेंसेस आए थे उसका उल्लेख हमको किस सूत्र में देखने को मिलता है, किस किताब में देखने को मिलता है, भगवती सूत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर शहडोल और खजुराहो की मूर्तियां जो हमको प्राप्त हुई है उनमें हमको किस बोल सकते हैं कि उनमें बोल सकते हैं पारसनाथ भगवान की बहुत सारी मूर्तियां हैं। कहां पर स्थित है, शहडोल में और खजुराहो में। फिर महावीर स्वामी की बात करूं तो बौद्ध निकाय में इनको क्या बोला गया है, निखंड निक पुत्र के नाम से, नत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बौद्ध निकाय हम लोगों ने पढ़ा था। तो बौद्ध निकाय में जो महावीर स्वामी है उनको किस नाम से जाना जाता है, निखंड नतपुट के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था ये एमसीक्यूज के सॉल्व में, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 12 वर्ष की अत्यंत कठोर तपस्या के बाद 42 साल की आयु में इनको क्या प्राप्त हुआ था, जमक्रम के समीप बोल सकते पालिका नदी के किनारे एक शल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की, मतलब ये पूरा वो डिटेल दे दी उन्होंने, ठीक है। तो 12 बोल सकते हैं कि 12 साल की तपस्या के बाद इनको बोल सकते हैं क्या प्राप्त हुआ था, 42 साल के जब थे तो क्या प्राप्त हुआ, केवल्य प्राप्त हुआ। कहां पे प्राप्त हुआ, एक
शैल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये चीज याद रखना। किस रिवर के बैंक के पास में? रिजपालिका जो आपकी नदी थी उसके पास में। ठीक है, कहां पर स्थित थी वो? जमुनी ग्राम में स्थित थी। तो यहां से हमारे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सैलग्राम आ गया, शिशुपालिका, और ये कहां पर आती है हमारी? जंबक ग्राम में। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि उनके निर्माण की, तो निर्माण कब प्राप्त हुआ था उनको? ठीक है, और जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। निर्माण कब प्राप्त हुआ हमारा? 468 ईसा पूर्व में, जब वो 72 ईयर्स के थे, तो राजगीर में के समीप पावापुरी में उनको किसकी प्राप्ति हुई? निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको जरूर अच्छे से पढ़ लेना भैया। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। बाकी की जो हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर उनकी डेट की बात चल रही थी कि शुल्क पक्ष में इनका बोल सकते यहाँ पे जन्म हुआ, इस टाइम पे उनको दीक्षा प्राप्त हुई, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर कैवल्य ज्ञान के बाद उनको निर्माण प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है उनको हम लोगों को पढ़ना। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से बन सकते हैं? यहाँ से कि कौन कौन से जो चिन्ह है वो किस तीर्थंकर से रिलेटेड है। अब 24 के 24 तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ सकते हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चांसेस हम लोग नहीं ले सकते किसका पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसा करंट से रिलेटेड नहीं है कि यही चीज आएगी। तो मेन मेन जो है वो तो जरूर पढ़ ही लेना, अगर हो सके तो 24 के 24 याद कर लेना। ठीक है, अब बेसिकली देखो डिफरेंसेस हम लोगों को कैसे आएगी। जैसे ये आदिनाथ जी है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या बोला जाता है? बैल बोला जाता है या वृषक बोला जाता है। वैसे ही अगर हम शांतिनाथ भगवान की बात करें तो जो शांतिनाथ है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या बोला जाता है? हिरण बोला जाता है। अब ये कैसे पता चलता है कि प्रतीक चिन्ह इनका यही है? कैसे डिसाइड हुआ होगा, क्या लगता है? आप तो जैन धर्म के ही हो, तो बेसिक बताओ ना कुछ कुछ। आया कहां से ये, उनको दिया कैसे गया? कभी दिमाग में नहीं आया कि हर किसी का एक प्रतीक चिन्ह है, हर तीर्थंकर का डिफरेंट ही है, वो प्रतीक चिन्ह कहाँ आया, कहां से? ठीक है, तो बेसिक बहुत से विद्वानों ने ये चीज हमको बता के रखी है, या बहुत सी किताबों में ये चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर ज्यादातर फैक्ट्स जो है वो यही मानते हैं कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, वो 24 तीर्थंकर के जन्म से पहले ही, या मतलब जन्म के टाइम पे जब वो छोटे रहते थे, तो बेसिकली उनका जो दाहिना पैर रहता था, जो जो आपका राइट लेग रहता था ना, उसका जो थंब है, जो अंगूठा है, उस पे इस तरीके की आकृति बनी रहती थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वैसे बहुत से विद्वान यही चीज मानते हैं, मतलब कि सब कुछ कंक्लूड करने के बाद इसी चीज पे तर्क पे वो आए हैं कि जब भी 24 के 24 तीर्थंकर हुए ना, उन्हीं सब तीर्थंकरों के पैर के अंगूठे पे, जो राइट लेग रहता था उसके अंगूठे पे, उनको इस तरीके की आकृति देखने, एग्जैक्ट नहीं बनी रहती थी कि हिरण का हिरण बना है, पर लगभग उस तरीके की आकृति रहती थी। उससे उन्होंने किसको डिनोट करा? ये प्रतीक चिन्हों को डिनोट करा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आदिनाथ भगवान का हम लोगों को याद करना है। ठीक है, आदिनाथ का तो बोल सकते आपका ऋषभ देव का। तो ऋषभ देव जो है उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल है या वृषक है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट चंद्र प्रभु की बात करें तो चंद्र प्रभु का क्या है हमारा? अभी आपका लिए क्वेश्चन है कि बेसिकली जो चंद्र प्रभु के बारे में हम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, सोनागिरी दतिया में स्थित है। वहां पे टोटल कितने मंदिर हमको देखने को मिलते? 103 मिलते हैं। अगर बेसिकली आप देखोगे तो 108 भी दिखे रखे हैं, पर बहुत सी जगह 103 बेसिकली बताए। चलो ठीक है, वो चीज अलग डिस्कशन है। अब उसमें भी बताओ कि अगर 108 आप बोल रहे हो तो कौन से नंबर का जो मंदिर है वो चंद्र प्रभु को डिनोटेड है? चंद्र प्रभु की मूर्ति हमको उस मंदिर में देखने को मिलती है। पहली बार पढ़ रहे हो? ये कराया भैया मैंने एमसीक्यू सीरीज में, आपको याद हो तो। जब मैं बोल सकता कि जो प्राचीन एंशियंट आर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहा था, घर जाके वो स्लाइड देख लेना, उस स्लाइड में ये क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर सोनगिरी की तो वहां पे 103, या आप बोलो तो 108 वहां पे स्थित है। वहां पे जो 57th नंबर का जो मंदिर है ना, वो किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु को समर्पित है। ठीक है,
तो बेसिकली जो सोनागिरी जो दतिया हम लोग देखते हैं तो वहां पे 103 बेसिक देखे जाए तो 103 माने गए, तो 103 में से कौन से नंबर का जो मंदिर है जो चंद्र प्रभु को डिनोटेड है? 57। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे कौन से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, यहाँ से शांतिनाथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट है, फिर नेमीनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी। तो लगभग इतने तो भैया कर ही लेना। ठीक है, तो इन सब का अगर अब ऋषभ देव की बात करूं तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है या वृषक है। फिर चंद्र प्रभु की बात करूं तो उनका क्या है? चंद्रमा है। तो आपका क्रीसेंट फॉर्म में ये चीज तो आपको याद रहेगी, राम से डिनोटेड है। फिर इसके बाद शांतिनाथ भगवान की या स्वामी की बात करूं तो वो कौन है? हमारे हिरण है। फिर मल्लीनाथ जी का आपका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। फिर नेमीनाथ का, नमीनाथ का क्या है आपका? नीलकमल। नेमीनाथ का शंख, पारसनाथ भगवान का और महावीर स्वामी का। तो ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इनको जरूर याद करना है, और बाकी के अगर आपको याद हो जाते तो वो अच्छी बात। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे हमने तीर्थंकर के बारे में पढ़ ली है। तीर्थंकर शब्द क्या होता है, किससे डिनोट होता है? तीर्थंकर शब्द के बाद हमने जैन शब्द के बारे में देखा, तो जैन शब्द है वो कहाँ से निकला? तो जिन से निकला। ठीक है, फिर वही चीज हमने देखी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जैन धर्म है उसके एक्चुअल फाउंडर कौन है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। क्योंकि महावीर स्वामी जो तीर्थंकर लास्ट तीर्थंकर थे, उन्हीं के बाद में हम लोगों ने जैन शब्द का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। और फाउंडर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ा, और 24 तीर्थंकर से रिलेटेड जो लास्ट में मैंने फैक्ट्स बताए वो जरूर अच्छे से याद कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं उनके माता पिता का नाम भी भैया याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीजें करेंगे तो हमारा जो तीर्थंकर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेन चीज की ये चीज भी अब आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको टॉपिक दिया है बोधिसत्व और तीर्थंकर, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज बोधिसत्व और तीर्थंकर को अलग अलग करती है। तो जहां मोक्ष की बात आ जाएगी कि मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी या मोक्ष से जो रिलेटेड था, उसमें बोधिसत्व इंक्लूड नहीं होंगे, उसमें कौन इंक्लूड होंगे? हमारे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि मोक्ष वाली बात पे आके जो बोधिसत्व है और तीर्थंकर है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि एक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वहीं पे रुकने के बाद लोगों को उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए बताया था, ज्ञान दिया था, तो वो बोधिसत्व थे। और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को बताने के बाद किसकी प्राप्ति की? मोक्ष की प्राप्ति की, उनको हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं। और दोनों बौद्ध, एक जो बोधिसत्व है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और अगर हम किसकी तीर्थंकर की बात करें तो वो किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो बोधिसत्व में हम लोगों ने 8 बोधिसत्व के बारे में पढ़ा, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट थे। 4 भी पर आपको वो पढ़ने 8 ही है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है। पर तीर्थंकर की बात करते थे तो तीर्थंकर जरूर आप इंपॉर्टेंट तीर्थंकर को पढ़ सकते हो। ठीक है, उनके जो आपके चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह है वो जरूर अच्छे से याद रखना। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जरूर अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इसी के साथ ये सब यूनिट खत्म करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये पूरी की पूरी जो यूनिट है उस यूनिट का क्या कर रहे हैं? समापन कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट आपका लेक्चर था इस सब यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, हमारी जो भी चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ कवर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था यहाँ पे हमारा जो यूनिट था वो क्या था? भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने हमारे लेक्चर में कवर की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतवर्ष के बारे में पढ़ा कि भारत क्या है, भारतवर्ष का नाम कहाँ से निकला। फिर भारतवर्ष के बाद हमने मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़े थे? वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े, आरण्यक पढ़े और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। ठीक है, इनको हमने डिटेल में चीजों को समझा है, जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज है। और बेसिक चीज की जब भी हमने ये यूनिट पढ़ी है तो 2 चीजें हम लोगों ने हमारे दिमाग में हमेशा बिठा के रखी है कि हमको क्या क्लियर करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे क्या है उनके क्या विचार है, किस तरीके की धारणा ये हमारे टॉपिक्स रिलेट करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने ये सब कुछ कवर किया। ठीक है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमने क्या पढ़े थे? शत दर्शन के बारे में पढ़ा। फिर स्मृतियां पढ़ा, स्मृतियों के बाद रित सभा समिति पढ़ी, गणतंत्र के बारे में समझा कि रिपब्लिक और मोनार्की में क्या अंतर होता है। फिर वर्णाश्रम के बारे में देखा, वर्णाश्रम के बाद पुरुषार्थ देखा, फिर पुरुषार्थ से रिलेटेड हमने ऋण संस्कार देखे, और फिर ऋण संस्कार से रिलेटेड हमने
पंच महायज्ञों को देखा। ठीक है, और लास्ट के 3 टॉपिक्स हमने जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांतों को पढ़ा। इधर हमारे जो बोल सकते हो भारतीय ज्ञान से रिलेटेड, परंपराओं से रिलेटेड सारी चीजें हमने कवर की। फिर 2 धर्मों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बोधिसत्वास के बारे में देखा कि उन्होंने कौन सी क्या महत्वपूर्ण चीजें की हैं। ठीक है, और बोधिसत्वा के बाद हमने जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थंकर्स को देखा। ठीक है, तो ये हमारी जो सब यूनिट है हमने इस सेशन बोल सकते हैं इस सीरीज में कवर की है। क्लियर है? तो जिन लोगों की भी जो बीच में आपके टॉपिक्स छूटे हैं उनको कवर कर लेना भैया। ठीक है, ध्यान से जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना और उस चीज को अच्छे से मेमोराइज करना। जहां से फैक्ट्स लिख रहे हैं तो फैक्ट वाली मतलब नोट्स को अलग कर लेना, और जहां पे आपकी मेंस वाली टेस्ट सीरीज मेंस वाली चीज है उसको थोड़ा सा अलग कर लेना। ठीक है, या एक ही में कंबाइंड किया है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो कोई मतलब यहाँ से जो आपके नोट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और दोनों चीजों में डिस्टिंग्विश हो जाएगा कौन सा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्री के उससे प्रोस्पेक्टिव से सही है। ठीक है, खत्म करें। थैंक यू।